वीतरागता की साक्षात मूर्ति साधु परमेष्टि। रत्नात्रय धर्म के उपासक, रत्नात्रय धर्म की आराधना करने वाले, रत्नात्रय धर्म की पूजा करने वाले साधु परमेष्टि हुआ करते हैं, जो निरंतर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की आराधना युगपद किया करते हैं। कभी भेद रत्नात्रय और कभी अभेद रत्नात्रय। क्या? कभी भेद रत्नात्रय, कभी अभेद रत्नात्रय। जैसे बेटी होती है, बेटी के दो ठिकाने। क्या? बेटी के दो ठिकाने, एक ससुराल, दूसरा मायका। नायका ना मायका? बोलो, नायका ना मायका, इसी का नाम है मायका। तो बेटी के दो स्थान होते, एक ससुराल और दूसरा क्या है? प्रथम स्थान क्या है? मायका। दूसरा स्थान क्या है? कुमारी अवस्था में मायके में ज़्यादा रहती है और शादी हो जाने के बाद ससुराल में ज़्यादा रहती है, मायके में कम रहती है। तो इसी प्रकार से क्या होता है, बेटी की आधी जिंदगी माता पिता के घर पर निकलती है और आधी से ज़्यादा जिंदगी उसकी ससुराल में निकलती है। जैसे दो होते हैं, है ना, मायका और सासरा, इसी प्रकार से साधु के दो ठिकाने, एक व्यवहार रत्नात्रय और दूसरा क्या है? निश्चय रत्नात्रय। तो कभी व्यवहार में और कभी निश्चय में, कभी बाहर कभी भीतर। जैसे लोक श्रावक होते हैं, वो कभी घर के बाहर बैठते हैं और कभी घर के अंदर बैठते हैं। बस इसी प्रकार से साधु कभी बाहर कभी अंदर, कभी छठे गुणस्थान में बाहर तो सप्तम गुणस्थान में अंदर अंदर होता है। कभी भेद रत्नात्रय में और कभी अभेद रत्नात्रय में। भेद रत्नात्रय में अधिक समय तक रहना पड़ता है, रहना नहीं चाहते, शुद्धोपयोग में रहना चाहते हैं। लेकिन शुद्धोपयोग में इतने समय तक चित्त की स्थिरता ना बनने के कारण से, है ना, छठे गुणस्थान में अधिक समय तक भेद रत्नात्रय में रहते हैं। लेकिन भेदाभेद रत्नात्रय की क्या करते हैं? आराधना करते हैं। भेदाभेद रत्नात्रय की आराधना में ऐसा विचार करते, ऐसा चिंतन करते कि शरीर क्या है? अलग है, और आत्मा क्या है? शरीर अलग है और आत्मा अलग है। अभेद रत्नात्रय में ऐसा विचार करते कि शरीर अन्य है और आत्मा अन्य है। दोनों व्यवहार की अपेक्षा से एक रूप से वर्तन करते हैं, लेकिन निश्चय न से दोनों क्या है? भिन्न भिन्न है। और इन दोनों में से मोक्ष दोनों का होता है। शरीर का भी मोक्ष होता है और आत्मा का भी मोक्ष होता है। जिस क्षण में, बोलो, जिस क्षण में आत्मा का मोक्ष होता है, उसी क्षण में शरीर का भी क्या होता है? मोक्ष होता है। क्योंकि शरीर से आत्मा छूटा और आत्मा से, बोलो, शरीर से आत्मा छूटा या आत्मा से शरीर छूटा। तो शरीर से आत्मा छूटा और आत्मा से शरीर छूटा। बच्चों को छुट्टी मिलेगी तो टीचर को अपने आप छुट्टी मिल जाएगी, और बच्चों को छुट्टी नहीं मिलेगी तो टीचर को छुट्टी मिलने वाली नहीं है। इसी प्रकार से आत्मा छूटा तो शरीर छूटा, और शरीर छूटा तो आत्मा छूटा। पहले शरीर छूटता है या पहले आत्मा छूटता है? बताओ, पहले शरीर छूटता है या आत्मा छूटता है? अरे भैया, ना पहले शरीर छूटता है ना आत्मा छूटता है, दोनों एक साथ छूटते हैं। इनके छूटने का समय नहीं होता। जैसे ही आत्मा निकला, जैसे जैसे आत्मा निकलता जाता वैसे वैसे शरीर क्या हो जाता है? छूटता चला जाता है, और आत्मा सिद्धालय में जाकर के मेरा विराजमान हो जाता है। और ये शरीर जो है पंच तत्व में विलीन, पंच तत्व में विलीन हो जाता है, जल करके ये राख हो जाता है। कल क्या था और आज क्या हो गया? बोलो, बोलो, कल क्या था और आज क्या हो गया? कल कहाँ था और आज, कल कहाँ था? कल महलों में था और आज मरघट में है। बोलो, कल
बोलो कल महलों में था, बोलो कल महलों में था और आज मरघट में है। कल फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठा था, कल मर्सिडीज, टवेरा, इंडिका गाड़ी में, कल गाड़ी में बैठा हुआ था और आज अर्थी पर लेटा हुआ है। कल गाड़ी में बैठा था और आज अर्थी पर लेटा हुआ है। कल चित्त में था, बोलो कल चित्त में था, आज चिता में है। कल चित्त में था, आज चिता में है। कल पार्टी दे करके हंस रहा था और आज लोग पार्टी में आके आज रो रहे हैं। कल महलों में था, आज मरघट में पड़ा हुआ है ना। कल तक सेठ साहूकार था, आज मुर्दों की लिस्ट में क्या लिखा हुआ है, नाम लिखा है। कल क्या था और आज क्या है, कल कहाँ था और आज कहाँ है। इस प्रकार से जीव की दशा होती है कि अगर देखने के लिए जाओ, कल तक सेठ था, साहूकार था और आज क्या हो गया है, राख हो गया है। आज राख हो गया है, उसके बाद सब खत्म हो चुका है। तो संसार में स्थिति होती, इसलिए दोनों का एक साथ मोक्ष होता है। आत्मा ऊपर चला जाता है, शरीर जहाँ पड़ा वहीं का वहीं रह जाता। आत्मा के निकल जाने के बाद में शरीर जहाँ का तहाँ पड़ा रह जाता है, उसे कोई हाथ भी लगाने के लिए राजी नहीं होता है। यही साधु संसार के बारे भावना का चिंतन करते हैं। राजा राणा छत्रपति हाथन के यशवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी वाय। ये बारह भावना का निरंतर वो चिंतन करते हैं और उस चिंतन के द्वारा संसार की अनित्यता को, अभी संसार की अनित्यता का नजारा नजर आ रहा है ना। कोई मृत्यु के लिए प्राप्त हो रहा, कोई रोगी हो रहा है, अनेक प्रकार की समस्याओं के द्वार से जीव गुजरता। तो इसमें भेद और अभेद रत्नात्रय, कौन सा, भेद और अभेद रत्नात्रय। तो ऐसे मुनिराज दोनों रत्नात्रयों का पालन करते और दो के बिना कार्य की सिद्धि कभी भी होती नहीं है ना। बिना कारण के कार्य की सिद्धि कभी होती नहीं है। ऐसे दोनों प्रकार की रत्नात्रय का सिर्फ जो है अभव्य मुनि होते, वो एक ही रत्नात्रय का क्या करते हैं, द्रव्य से वह व्यवहार रत्नात्रय का पालन करते हैं, क्योंकि निश्चय रत्नात्रय में उनकी स्थिति बन नहीं पाती है। कारण क्या है कि उनका छठा गुणस्थान कभी बनता नहीं है। मिथ्या दृष्टि का पहला गुणस्थान होता है और अभव्य जीव जो होता है उसका भी पहला गुणस्थान होता है। मिथ्या दृष्टि है, अगर वो भव्य है तो उसका गुणस्थान चेंज हो करके दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा है ना, चौथे से दूसरा बन जाएगा, तीसरा बन जाएगा, चौथे से छठा, सातवां बन जाएगा। लेकिन जो अभव्य है उसका एक स्थायी कौन सा गुणस्थान है, एक उसका मिथ्यात गुणस्थान, एक उसका होता है मिथ्यात में ही वो हमेशा रहता है। मुनि भी बन जाए अभव्य तो उसका गुणस्थान कभी भी बदलता नहीं है, उसका गुणस्थान कभी भी चेंज होता नहीं है, वो मिथ्यात के मिथ्यात में ही रहेगा। तो ऐसे जो दिया कि इन रत्नात्रय के बिना कोई भी जीव कर्मों का क्षय करने में समर्थ। सम्यक दर्शन से कर्म क्षय नहीं होते, सम्यक ज्ञान से कर्म क्षय नहीं होते। जब तक चारित्र्य का समागम ना हो तब तक कर्मों का क्षय संभव नहीं है, क्योंकि ज्ञान और दर्शन चारों गति में है ना। नारकी को भी ज्ञान है, नारकी को भी सम्यक दर्शन होता है, नारकी को भी सम्यक ज्ञान होता है। और उसके साथ में ध्यान रखें, त्रियंचों को भी सम्यक दर्शन होता है, त्रियंचों को भी सम्यक ज्ञान होता है, देवों को भी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होता है। लेकिन चारित्र्य कहाँ होता, मनुष्य गति में होता है। इसलिए आचार्य महाराज ने दिया कि ऐसे जो ये समझ लेता है कि मनुष्य भाव पाना दुर्लभ है, बोलो मनुष्य भाव पाना, मनुष्य भाव का पाना अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य भाव का पाना अत्यंत
कठिन है, ऐसा व्यक्ति ही रत्नात्रय धर्म के मार्ग पर निकलता है। जिसने मनुष्य जीवन की कीमत को नहीं समझा है, वो व्यक्ति कभी रत्नात्रय धर्म की आराधना नहीं कर सकता है, वो कभी पुण्य का आश्रय नहीं कर सकता है। ऐसे आचार्य महाराज ने साधु परमेष्टि का लक्षण दिया था। आचार्य महाराज ने ये भी कहा था कि ऐसे साधु मेरी रक्षा करें। क्या है ना? ऐसे साधु जो रत्नात्रय धर्म से युक्त हैं, ऐसे साधु हमारी क्या करें? रक्षा करें। आशीर्वाद भी एक प्रकार का रक्षा कवच है। महाराज आशीर्वाद देना किस लिए? जिससे हम दुर्गति में ना जाएं, हम खोटी गति में ना जाएं, हमारी बुद्धि खराब ना हो, हमारा दिमाग खराब ना हो, कभी दरिद्रता का सामना हमारे लिए ना करना पड़े, कभी गरीबी का सामना हमें ना करना पड़े, इंद्रियों से हम दरिद्री ना हो, इंद्रियों से हम गरीब ना हो। एक व्यक्ति पैसे से अमीर है, बोलो, एक व्यक्ति पैसों से अमीर है, जोर से बोलो, एक व्यक्ति पैसे से अमीर है और इंद्रियों से गरीब है, और एक आदमी इंद्रियों से अमीर है और पैसे से गरीब है। पैसा है पर आंखों से दिखता नहीं है, दिखता है पर, ये भी बड़ी विडंबना है, दिखता भी है और पैसा भी है। बोलो, दिखता भी है और पैसा भी है, लेकिन भावों में निर्मलता नहीं है। कानों से सुनाई देता है पर पैसा नहीं है, और पैसा है पर सुनाई देता नहीं है, पैसा है पर बोल नहीं पाते हैं, बोल पाते हैं पर पैसा नहीं है। इसी प्रकार से संसार में ऐसा होता है कि पागल है पर पैसा है, सही है पर पैसा नहीं है, सबको सब कुछ नहीं मिलता। बोलो, सबको सब कुछ नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई नियम से कमी रह ही जाती है, सभी के लिए सब कुछ प्राप्त नहीं होता है। ऐसे वह आचार्य महाराज ने बताया कि रत्ना में वे साधु परमेष्टि मेरी क्या करें? रक्षा करें। वे साधु परमेष्टि मेरी सुरक्षा करें, आशीर्वाद मुझे प्रदान करें कि जिससे हमारा नरक गति में गमन ना हो, जिससे मेरा त्रियंश गति में गमन। जितने लोग नरक में गए, बोलो, जितने लोग नरक में गए उन्हें किसी भी गुरु का आशीर्वाद नहीं था। जितने बच्चे फेल हुए उन पर टीचर की कृपा दृष्टि नहीं थी। जितने शिष्यों के लिए समीचीन ज्ञान नहीं मिला उनके ऊपर गुरु की दृष्टि नहीं थी, क्योंकि गुरु की दृष्टि होने के बाद उसे ज्ञान नियम से मिलता है। अगर टीचर की दृष्टि है तो विद्यार्थी पास हो जाता है, कैसे ना कैसे जुगाड़ लगा के वो पास कर ही देता है। इसी प्रकार से जितने लोग नरक में गए उन पर किसी गुरु का आशीर्वाद नहीं था, वे किसी गुरु के भक्त नहीं थे। अगर वे किसी गुरु के भक्त होते तो निश्चित वो नरक में, राजा सैनिक को आशीर्वाद जब तक नहीं था तब तक उसने कौन से नरक का बंद किया? जब तक उसे आशीर्वाद नहीं मिला तब तक उसने 7वें नरक का बंद कर लिया, और जब गुरु का आशीर्वाद मिला तो 6 नरकों से उसको रियायत मिल गई। कितने नरकों से? 6 नरकों से रियायत मिल गई उसके लिए। कौन से नरक का बंद किया था? क्यों किया था 7वें नरक का बंद? मुनिराज पर क्या किया था? उपसर्ग किया था। क्या उपसर्ग किया था? उनको सोने की माला पहनाई थी? नहीं, उनके गले में मरा हुआ सांप डाला था, और मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया। जिस उपसर्ग के कारण से, है ना, जिस उपसर्ग के कारण से उसने 7वें नरक की आयु का क्या किया? 7वें नरक की आयु का बंद किया, है ना। उसने 7वें नरक की आयु का उसने बंद किया, और जब वो मुनि का भक्त बना और मुनि गुरुवर से उसने आशीर्वाद लिया, उसके लिए पश्चाताप हुआ। जब उसे लगा कि मैंने गलत किया, बोलो, जब उसको लगा मैंने गलत किया तो उसने गुरु से क्या लिया? उसने गुरु महाराज से आशीर्वाद लिया, है ना, उनकी भक्ति की, उनके चरणों में नमस्कार किया, उनकी वंदना की, जिससे 6 नरकों को पार करते करते कहाँ आ गया? पहले नरक में। पहले नरक में भी उत्कृष्ट आयु से मध्यम आयु में आ गया, है ना। इतनी उसकी सजा क्या हो गई?
उसकी आशीर्वाद मिला तो कितनी सजा कम हो गई? 33 सागर से वो सिर्फ कहाँ आ गया? 84,000 वर्ष तक वो आ गया। तो इस प्रकार से बाद में छायक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। तीर्थंकर भगवान की कृपा हुई तो उसने तीर्थंकर जैसी महान प्रगति का उसने बंद कर लिया। अनंतर पर्याय में उसको तीर्थंकर, जितने लोग नरक में गए, बोलो, जितने लोग नरक में गए उन पर किसी मुनिराज का आशीर्वाद नहीं था। जितने लोग त्रियंच गति में गए है ना, उतने लोगों पर मुनि का आशीर्वाद नहीं था। जितने लोग भवनात्रक में गए, भूत व्यंतर राक्षस पिशाच आदि निंदनीय पर्याय को प्राप्त हुए, उन पर किसी गुरु का आशीर्वाद नहीं था। जो आदमी राजा होकर मर कर के विष्ठा में कीड़ा बना, उस पर गुरु का आशीर्वाद नहीं था, है ना। जो मनुष्य मर कर के कुत्ते की पर्याय में गया, बकरे की पर्याय में गया, गधे की पर्याय में गया, घोड़े की पर्याय में गया, बकरे की पर्याय में गया, निश्चित मान के चलो उन पर गुरु का आशीर्वाद नहीं था। अगर गुरु का आशीर्वाद होता तो वे इन हीन गतियों को प्राप्त नहीं होते। जितने लोग वैमानिक जाति के देव बने, ये समझो या तो वे गुरु थे, बोलो, या तो वो गुरु थे या गुरु के शिष्य थे, बोलो। जितने लोग वैमानिक देव बने हैं, सौधर मेषान सानत कुमार महेंद्र ब्रह्म बिम्बोत्तर आदि लांता काव्य, जितने लोग 16 स्वर्गों के देव बने, या तो वे गुरु थे या किसी गुरु के शिष्य थे या किसी गुरु के भक्त थे। उन्होंने उन मुनिराज की क्या की होगी? वैयावृत्ति की होगी। उन्होंने मुनिराज को क्या दिया होगा? आहार दान दिया होगा, मुनिराज का प्रवचन सुना होगा, मुनिराज के लिए अनेक प्रकार से व्यवस्थाएं की होंगी, जिसके प्रभाव से उनको देवगति की प्राप्ति हुई। और ग्रेविक अनुदिश में जाने वाले नियम से मुनि थे, सर्वार सिद्धि जाने वाले मुनि थे। तो क्या कि मुनि अवस्था में उन्होंने रहे और जिन पर गुरु का आशीर्वाद रहा, वो निश्चित मान के चलो स्वर्ग की अवस्था को ही प्राप्त करता है। कहाँ जाता? गुरु का आशीर्वाद रहने पर नियम से वो देव गति के लिए प्राप्त होता है। अन्य वो किसी गतियों में क्या नहीं होता, जाता नहीं है। हमें किसी गुरु का आशीर्वाद मिला होगा तो आज हम किस पर्याय में आए? बोलो, किस पर्याय में हम आए? हम इस मनुष्य पर्याय में आए। देखो भगवान संजय विजय, है ना, अमित प्रभ अमित कीर्ति नाम के महामुनिराज, कौन? एक शेर को, किसके लिए? एक शेर के लिए, बोलो, एक शेर के लिए अमित प्रभ अमित कीर्ति मुनिराज का आशीर्वाद मिला। एक शेर को 2 मुनिराज का आशीर्वाद मिला तो सिंह केतु नाम का देव वो स्वर्ग में, वो सिंह केतु नाम का देव बना कहाँ पर? स्वर्ग में। नाग नागिन के लिए पार्श कुमार का आशीर्वाद मिला